अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। बलूचिस्तान के सबसे बड़े डैम नौलोंग डैम के लिए वापडा ने मुआहदा साइन किया है। उम्मीद करते हैं कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन भी फौरी तौर पर स्टार्ट होगी और इससे 50,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होना शुरू होगा। इस डैम की और क्या तफसीलात हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपनी तमाम आबादी को बाकायदा हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दिया है। जिस शख्स के शनाख्ती कार्ड के ऊपर बलूचिस्तान का पता दर्ज है वो अपना आईडी कार्ड नंबर 8500 पे सेंड करेगा तो खुद को रजिस्टर करवा देगा। वो शख्स, उसकी बीवी और उसके बच्चे सालाना 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस के अहल होंगे, बशर्ते उन्हें किसी मर्ज की सूरत में अस्पताल में एडमिट होना पड़े। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा था और ये सिंध से पहले हेल्थ कार्ड के अंदर आ गया है। वैसे पाकिस्तान भर में हेल्थ कार्ड पे अब तक 81 लाख लोग मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं झलमक्सी, जो कि जिला है बलूचिस्तान का। वहां से 24 किलोमीटर की मुसाफत पर नौलोंग डैम बनना है और दरियाए मौला के ऊपर इसने तामीर होना है। 186 फुट इसकी बुलंदी होगी और 2996 फुट इसकी चौड़ाई होगी। इस डैम के अंदर 2,82,000 एकड़ फीट पानी महफूज हो सकेगा, जो कि 47,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करेगा। 10,000 खानदानों के लिए ये डैम रोजगार का जरिया लेकर आएगा, जो यहाँ पर काश्तकारी करेंगे इस डैम की वजह से निकलने वाली नहरों के सबब। फिर इस डैम के अंदर जो माही परवरी, जो फिश फार्मिंग होगी, उससे भी लोगों को फायदा होगा। फिर इस डैम की वजह से लोगों को पीने का पानी और अपने जानवरों के लिए भी पानी जब अवेलेबल होगा तो एक तरफ ज़राअत तरक्की करेगी, दूसरी तरफ लाइफ स्टॉक सेक्टर भी तरक्की करेगा। तो ये हमारे झलमक्सी के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे छोटी मिकदार में बिजली पैदा होगी, 4.5 मेगावाट पर आवर इससे बिजली पैदा होगी। समझ लीजिए तकरीबन 6,000 घरों की ज़रूरियात ये डैम पूरी करेगा और उसी इलाके के अंदर ये बिजली तरसील के जरिए लोगों को दे दी जाएगी। 44 अरब रुपए इस डैम के ऊपर लागत आएगी और इस डैम के अंदर आने वाला पानी तकरीबन 7,500 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। यानी इसका जो कैचमेंट एरिया है 7,500 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर बारिश जो होगी उसका पानी जब दरिया मौला में आएगा तो उससे ये डैम महफूज करेगा। और फ्यूचर में कभी खुदा न खास्ता यहाँ पर तेज़ बारिशों के सबब सैलाब का खदशा होगा तो वो भी ये डैम रोक सकेगा। बलूचिस्तान का ये सबसे बड़ा डैम होगा। बलूचिस्तान में बड़े डैम साइट्स तो है ही नहीं। इस डैम को आप दरमियाना भी नहीं कह सकते, इसको छोटे और दरमियाने के दरमियान का कोई डैम आप कह सकते हैं। बहुत स्मॉल भी नहीं है, 1 लाख एकड़ फीट से छोटा डैम हो तो मैं उसे स्मॉल डैम ही कंसिडर करता हूँ। तो ये 2.5 लाख एकड़ फीट का डैम एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस डैम के लिए फंडिंग में रेंज हो गई है। 62% रकम एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को आसान और कम शरह सूद के ऊपर कर्ज देगा। उसके बाद 25% लागत इसकी फेडरल हुकूमत बियर करेगी, वो डालेगी, और सूबा बलूचिस्तान सिर्फ 13% इसमें हिस्सा डालेगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में इस वक्त 200 से 250 छोटे डैम्स बन चुके हैं, लेकिन वो कोई डैम 2 गाँव के लिए है, कोई 4 गाँव के लिए है। ये डैम ऐसा डैम है जो कम से कम 10-12 गाँव को कैटर करेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत ने सूबे के अंदर तमाम आबादी को हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दिया है। वैसे इस चीज़ का इनिशिएटिव 2019-20 के अंदर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जाम कमाल ने लिया था, लेकिन हुकूमतें बदलती रहीं। अब जाकर बाकायदा पूरी आबादी को 23 लाख ख़ानदान जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बलूचिस्तान का पता दर्ज है वो इसके अहल है। कोई भी ऐसा शख्स जो बलूचिस्तान का रहायशी है, शनाख्ती कार्ड पर बलूचिस्तान का एड्रेस है, वो अपना आईडी कार्ड नंबर 8500 पर SMS करेगा तो हेल्थ कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएगा। आपको हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए कहीं जाने के लिए, आप अपना आईडी कार्ड मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में जाकर दिखाएंगे जहां पर हेल्थ कार्ड के साथ मुआहदा हो चुका है। तो वहां पर आपको अस्पताल में एडमिट होने की सूरत में, किसी ऑपरेशन की सूरत में फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें दिल के अमराज हैं, गुर्दों के हैं, आंखों के हैं। 3 किस्म के अमराज में इलाज नहीं मुमकिन होगा। एक तो दांतों के अमराज, दूसरे नफ्सियाती अमराज और तीसरा कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी किस्म की हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो या इस तरह की, इन जैसी बीमारियों में किसी किस्म का इलाज नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान भर में ये काम शुरू हुआ था 2015 में। सबसे पहले खैर पख्तूनख्वा के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया 4 अजला में,
फिर इसे पंजाब के अंदर नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर शुरू किया, जनूबी पंजाब के चंद अजला में। फिर खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे सूबे में किया। पंजाब के सूबे के अंदर 2022 के जनवरी में लॉन्च हुआ था और अब तक तकरीबन पौने 2 साल के अंदर पंजाब के 56,36,000 अफराद जो मरीज थे उन्होंने इस पर इलाज करवा लिया है, जिसमें कैंसर पेशेंट्स भी हैं, जिसमें हार्ट की सर्जरीज भी हो रही हैं, खवातीन की जचकी भी हो रही है। मौजूदा निगरान हुकूमत ने आके इस प्रोडक्ट को बहुत ख़राब करने की कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल निकाल दिया और सिर्फ सरकार को रखा है। उसका नुकसान ये है कि सरकारी सतह पर ऑलरेडी लोड बहुत ज़्यादा है, तो उस लोड ज़्यादा होने के सबब जो डेटें पहले 1 महीने बाद की मिलती थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों के ऑपरेशन हो रहे थे, अब वही डेट 3 महीने 4 महीने बाद की मिल रही है। इस मुतालिक हमारी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बस कहने को पैसे बचा रहे हैं, लेकिन उस बचाने की कीमत क्या है, जो लोगों की जिंदगियां सफ़र कर रही हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हालांकि होना यह चाहिए था कि जो इल्ज़ाम लगाया निगरान हुकूमत ने कि प्राइवेट हॉस्पिटल 2 नंबरी कर रहे हैं, तो उन 2 नंबर हॉस्पिटल को बंद कर देते, उनके साथ आप डील ही ना करते, आप अच्छे अस्पतालों के साथ डील करते, नए अस्पताल ढूंढते, नए इन्वेस्टर्स फील्ड में आते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी बुराई को रोकने की बजाय हम लोग पूरा सिस्टम रोक देते हैं। मसलन पतंगबाजी होती थी, उसमें जब तेज़ तंदी का रोज आया, जब लोगों के गले कटना शुरू हुए, तो पूरी पतंगबाजी पर बैन कर दिया गया। इस मुल्क में जहां सियाहत और एंटरटेनमेंट के ज़राए आगे कम है, तो एक और जरिया लोगों से छीन लिया गया। हालांकि तंदी के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए था, लोगों को पकड़ा जाता, सजाएं दी जाती, तो किस तरह लोग इस काइट फ्लाइंग को इंजॉय ना करते। अब पंजाब की बात तो ये होगी। खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो अब तक 25 लाख से ज़ायद अफराद खैबर पख्तूनख्वा के जो रिहायशी हैं वो इससे इलाज करवा चुके हैं। कुल मिला के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर PTI की हुकूमतें थी, 81 लाख अफराद हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा चुके हैं। नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये जो आम रवायती बीमारियाँ हैं, इनमें ये हेल्थ कार्ड इस्तेमाल नहीं होता। फिर ऐसे लोग जिन्हें शुगर का मर्ज़ है या BP का मर्ज़ है, वो समझते हैं कि हमें हेल्थ कार्ड पे दवाई मिलेगी। ऐसा नहीं है। हेल्थ कार्ड तब चलेगा जब आपको किसी ऑपरेशन के लिए अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा, वो कैंसर का मर्ज़ ही क्यों नहीं है, गुर्दों का मर्ज़ क्यों नहीं है, आंखों का मर्ज़ क्यों नहीं है। जब आपकी सर्जरी या कोई प्रोसीजर होगा, जैसे स्टेंट डलेगा आपके दिल के अंदर, तो इस तरह के प्रोसेस के लिए हेल्थ कार्ड काबिल इस्तेमाल है। छोटे मोटे जो आउटडोर के इशूज़ होते हैं, जो रवायती, जो हमारे बुखार, नज़ला, इस तरह की खांसी वगैरह की जो बीमारियां होती हैं, जो हर 4 महीने बाद मौसम बदलने के साथ ही ज़ोर पजीर होती हैं, उन बीमारियों के अंदर ये हेल्थ कार्ड किसी काम का नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो कभी ज़िंदगी में इलाज ना करवा पाते, कैंसर से 4 महीने बाद ही मर जाते, वो इलाज करवाने के बाद 4-4 साल जिएंगे, 6-6 साल जिएंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक इलाज को भी ज़रिए ज़िंदगी बनाया हुआ है। तो आप लोग, जो लोग भी बलूचिस्तान में रहते हैं, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, खुद को अगर अब तक रजिस्टर नहीं करवाया तो अपना ID कार्ड नंबर 8500 पे भेजें। आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उस सूरत में आप अगर बालिग हैं तो अकेले होंगे, और अगर 18 साल से छोटे हैं तो आपके वालिद साहब का ID कार्ड अगर आप मैसेज करेंगे तो वो रजिस्टर होंगे। वालिद की डेथ हो चुकी है तो वालदा अपना ID कार्ड अगर भेजेंगी 8500 पे SMS करके, या आप उनका ID कार्ड नंबर अपने मोबाइल से भेजेंगे, तो आपकी वालदा रजिस्टर हो जाएंगी, बशर्ते वहाँ पर नादरा में आपने अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।